दोस्तों जिस तरीके से एपी सिंह और सीमा झूठ पे झूठ कहे जा रहे हैं, एक के बाद एक झूठ उनका बेनकाब हुआ जा रहा है। और इसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने जो झूठे कागजात दिखाकर एपी सिंह अपने चेंबर में बैठकर लिख देता है और उसको एक सीमा जो है पढ़कर सुना रही है कि जाली केस करा दिया गया है मोमिन मलिक सर पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत सी तरीके से एंजॉय कर लोगे। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि सीमा जो जाली रिपोर्ट पढ़कर सुना रही थी वो एपी सिंह ने अपने चेंबर में बैठ के लिखे है और जाली स्टैंप लगाकर और वो दुनिया को शो करते हैं कि मोमिन मलिक सर के खिलाफ और हेमंत पाराशर सर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। दोस्तों मैं आपको बता चलूं, एपी सिंह की साइड से अब तक एक भी कानूनी कार्रवाई नहीं शुरू की गई। दोस्तों जैसा कि आपके इल्म में होगा, मिथिलेश भाटी को इसने ऑन मीडिया कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दी थी कि मैं ऐसा करा दूंगा और कल जो है समन पूछेगा और ऐसा होगा। जैसा कि आप जानते हैं मिथिलेश भाटी को इसने कितनी धमकियां दी कि ऐसी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऑनलाइन धमकियां भी दी, मीडिया के सामने भी धमकियां दी कि ऑनलाइन कार्रवाई शुरू की जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि काफी चैनल्स पर इन्होंने स्ट्राइक जरूर लगवाई है। ये काम एपी सिंह ने करवाया है। जिस तरीके से श्रावणी मिश्रा जो है, श्रावणी मैम, उनका भी चैनल बंद कराया गया है क्योंकि वो हाथों सच दिखा रही थी। तो श्रावणी मिश्रा दीदी ने खुद बताया कि मेरा चैनल वाकई एपी सिंह ने बंद करवाया और एपी सिंह से उन्होंने इसकी गुजारिश भी की कि मेरा चैनल बंद ना करवाएं क्योंकि मेरी 7 साल की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। मगर एपी सिंह ने जो बात कही, अजीब दीदी ने बताया, श्रावणी मिश्रा जो मैम है उन्होंने बताया कि मैं अपने शोहर के साथ, हस्बैंड के साथ एपी सिंह के पास गई और उन्होंने कहा कि मैंने विनती की उनसे कि प्लीज सर मेरा चैनल बंद ना करवाएं क्योंकि मैंने 7 साल इसके अंदर मेहनत की है। मगर एपी सिंह जो कि एक घटिया किस्म का आदमी है वो ये चाहता है कि जैसे सीमा जिस तरीके से चाटुकारी करती है इसी तरीके से इसकी आवभगत करेंगे तो वो ये माफ करेगा। तो श्रावणी दीदी ने ये कहा कि सर मेरा 7 साल हो गए, मेरा चैनल आप बंद ना कराएं। मगर उसने ना सुनी, घटिया किस्म के आदमी ने, और श्रावणी दीदी का चैनल बंद करा दिया। और जो आखिरी बात श्रावणी दीदी ने बताई वो ये बताई कि ये कहा उन्होंने उनके शोहर को, हस्बैंड को, कि ये नहीं सुनेगी, ये नहीं मानेगी। जैसे कि आपको पता है कि उससे सवाल एक होता है उसके जवाब वो 100 देता है, जाहिर घटिया आदमी। और उनके शोहर को ये कहा एपी सिंह ने कि ये सीमा के घर का नमक खा के भी ऐसा करती है। तो श्रावणी दीदी ने फिर क्या कहा दोस्तों, ये सुने। श्रावणी दीदी ने, श्रावणी मिश्रा ने ये कहा कि आपको जो करना है करो, और ये बात आप ना कहें कि मैंने जो है सीमा के घर का नमक खाया है। उस कमीने के घर का नमक कौन खाएगा, गंदी औरत का। तो दोस्तों श्रावणी मिश्रा दीदी का चैनल बंद करा दिया गया। मगर दोस्तों कानूनी कार्रवाई किसी भी किस्म की अब तक एपी सिंह ने किसी के खिलाफ नहीं की है। जितनी भी कानूनी कार्रवाई के दावे करता है वो तमाम के तमाम झूठे, कि जैसे जिस तरीके से इसकी बहन एक नंबर की झूठी है, जिस तरीके से उसके मामला पहले भी निकल कर आते रहे। आप जानते हैं क्या क्या मामला उसके यहाँ पर रहे हैं, लोगों के साथ, लड़कों के साथ, मर्दों के साथ। वो मैं आपको खुल के कहूँ तो वो औरत सही औरत नहीं है, वो 2 नंबर औरत है। पाकिस्तान के अंदर भी उसका रिकॉर्ड खराब था और वहाँ पर भी जो कर रही है वो सबके सामने है, वो किसी से ढका और छुपा नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जितने भी दावे एपी सिंह की साइड से किए जा रहे हैं मोमिन मलिक सर के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ या गुलाम दरबार के खिलाफ, वो तमाम के तमाम झूठे हैं। दोस्तों अब इनके तमाम झूठ बेनकाब होते जा रहे हैं और ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि गुलाम दरबार किसी तरीके से भारत आने से रुक जाए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जिस तरीके से एपी सिंह मोमिन मलिक सर पर जो है देशद्रोही, आतंकवादी जैसे घिनौने इल्जामात लगा रहा है, ये कितना कोई बेवकूफ आदमी है। दोस्तों मोमिन मलिक सर एक बहुत बड़े वकील हैं, वो भारत का एक रियल फेस है। अगर वो एपी सिंह जो घटिया आदमी है जो उन पे इल्जाम लगाता है मोमिन मलिक सर पर आतंकवादी, इन केस मोमिन मलिक सर तो उस पर एक्शन ले चुके, 15 करोड़ रुपए का नोटिस भी जारी करवा चुके, जो कि अनकरीब एपी सिंह को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर ये कोर्ट के अंदर आतंकवादी साबित नहीं कर सका तो इस बेवकूफ ने ये सोचा है कभी कि अगर कोर्ट के अंदर ये आतंकवादी साबित नहीं कर सका तो क्या करेगा ये?
इसका दिमाग चल चुका है, ये आशिकी माशूकी के अंदर पागल हो चुका है, ये सीमा के इश्क के अंदर पागल हो चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा। इसी तरीके से वो संजीव यादव, उसको ना जाने सीमा के अंदर क्या नजर आता है। वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भारत के अंदर, बड़े बड़े उसके प्लाजा, बड़े बड़े उसके बिजनेस, बड़े बड़े वो कॉन्ट्रैक्टर, मगर ना जाने उसको सीमा के अंदर क्या नजर आता है कि वो पल पल में जो है वो सीमा के गुण गाता है। वो सीमा को गाड़ी देने की बात कर रहा है, वो सीमा को 22 मंजिला इमारत के ऊपर फ्लैट देने की बात कर रहा है। न जाने ये हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी क्या क्या करेगी। ये यहाँ पर भी यही गुल खिलाते थे, ये वहां पर भी जाके लोगों से यही हमदर्दियां बटोरना, अपने जो है ना अश्लीलता दिखाना, अपनी बगैरती दिखाना, वल्गैरिटी को प्रमोट करना, इसका यही काम यहाँ पर भी था। ये दुबई भी जाती रही पहले भी, और देखें नेपाल भी गई, और इसी तरीके से ये वहां पर भी बेगैरती फैला रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अफशा भाषा का प्रयोग तो इसके भाई ने किया, कि जिस तरीके से एक A to Z का नुमाइंदा है, उसने ये सवाल किया कि सर मिथिलेश भाटी पूछ रही हैं कि क्या देखा है सचिन में, क्या है सचिन में। तो AP सिंह ने उसका कितना गंदा जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे किसी भी बहन भाई को मेरी बात से दिल आजारी हो। तो गलत अपशब्द भाषा का प्रयोग तो AP सिंह ने किया, कि जिस तरीके से उसने इस तरीके से करेगा, इस तरीके से दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ कि सीमा ने सचिन में मर्दानगी देखी है। तो दोस्तों आप देखें, ये जो मैंने साइन बना के दिखाया आपको, ये निहायत ही भारत और पाकिस्तान यानी कि दोनों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता है। तो अपशब्द भाषा का प्रयोग तो आपके भैया जी ने किया, जो मोमिन मलिक सर है, तो अपशब्द भाषा का प्रयोग तो आपके भैया जी ने किया, और मोमिन मलिक सर ने तो कभी भी अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया। प्लस जो कहा गया कि जिस तरीके से आपको याद होगा, अपशब्द भाषा का प्रयोग तो हमेशा से AP सिंह करता रहे। प्लस जब उसने कहा सीमा तो शुद्ध देसी घी, सीमा तो शुद्ध देसी घी है, तो दोस्तों आप इसको किस मतलब में लेते हैं। कभी वो बोलते हैं इसकी जो है कमर से हाथ फिसल जाता है, तो आप क्या आप साबित करना चाहते हैं वकील को, वकला के शोबे को, दुनिया को आप कहते हैं अपशब्द भाषा का प्रयोग। प्लस जब वो लास्ट टाइम मनोज मस्ताना के चैनल पे जो इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर जो मनोज मस्ताना कहता है रात के 12 बजे पति पत्नी के दरमियान जो हुआ, मैं उसका दुख सुनना चाहता हूं। तो AP सिंह ने क्या कहा दोस्तों, रात के 12 बजे के अंदर जो होता है उससे खिड़कियां नहीं टूटती, दीवारें नहीं टूटती। अपशब्द भाषा का प्रयोग तो सीमा यहाँ पर होता रहा, तुम उस पर तो खामोश रही, उस पर तो तुम मुस्कुराती रही, क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात थी तो तुम मुस्कुराती रही। वहां तुम बात कर दी ना कि अपशब्द भाषा की गई। तो प्यारे बहन भाइयों मैं आपको बताता चलूं कि अब तक जितनी भी झूठी कार्रवाइयां हैं वो AP सिंह की साइड से की जा रही हैं, और मोमिन मलिक सर की तरफ से टोटल इस वक्त तक 11 से 12 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। मजीद उन्होंने 15 तक करने का कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुलाम हैदर भाई को जरूर इंसाफ मिलेगा। मगर मैं दोस्तों आपको फिर बता चलूं, AP सिंह और सीमा के पीछे कुछ ताकतें हैं जो अब तक कानूनी कार्रवाई यहाँ हो रही है, उसका किसी किस्म का भी कोई अमल नजर नहीं आता। मगर उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि गुलाम हैदर भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, और गुलाम हैदर भाई के बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर भाई के हवाले होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से याद चाहते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।